आज हम लेके आए हैं बहुत ही हेल्दी और टेस्टी नाश्ते की रेसिपी, जिसे बस हम 2 चीज़ों से बनाएंगे और बनाना बहुत ही आसान है और खाने में उतना ही ज़्यादा टेस्टी भी है और साथ में हेल्दी भी है। तो चलिए इसको हम बनाते हैं। तो यहाँ पे देखिए, बनाने के लिए हम चना दाल को रात भर भीगने के लिए छोड़ दिए, तो बहुत अच्छी तरह से फूल के आ गए हैं। तो इसे हम अब पीसेंगे। तो पीसने के लिए यहाँ पे हम चना दाल को जार में डाल देंगे और इसे डालने के बाद इसमें हम डालेंगे हरी मिर्च 2 से 3। तो यहाँ पे हरी मिर्च डाल दिए हैं। उसके बाद हम लहसुन डालेंगे और लहसुन के साथ आप अदरक भी डाल सकते हैं अगर खाते हैं तो इसे अब हम पीस लिए हैं। तो यहाँ पे देखिए, इसको हम पीस के तैयार कर लिए और ये बहुत अच्छी तरह से पीस के आ गए हैं। तो यहाँ पे देखिए, इसको अब हम एक बर्तन में निकालेंगे और देख सकते हैं ये थोड़ा थोड़ा दरदरा है, पूरा बारीकी हम इसको नहीं पीसे हैं। तो इसको हम अब एक बाउल में निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए, इसको हम अच्छी तरह से सभी पूरे को निकालेंगे और इसमें हम पानी नहीं फेंटेंगे, इसी तरह से हमें बनाना है। तो ये देख सकते हैं, हम निकाल के तैयार कर लिए हैं और इसमें हम अब डालेंगे स्वाद के अनुसार नमक और साथ में हम डाल देंगे जीरा, साबुत जीरा डालेंगे और जीरा डालने के बाद इसको हम मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए, इसमें हम ज़्यादा कुछ मसाला भी हम नहीं डालेंगे। तो यहाँ पे देखिए, हल्दी पाउडर लिए हैं और हल्दी पाउडर डाल के इसको हम मिक्स कर लेंगे ताकि जब हम बनाएं तो कलर अच्छी आए। तो ये देखिए फ्रेंड, इसको हम इस तरह से मिला लिए हैं और मिला के तैयार कर लिए। अब हम इसमें डालेंगे गेहूं का आटा। तो ये देखिए, हम गेहूं का आटा हम ज़रूरत के हिसाब से ही डालेंगे और इसको हम थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे और इसे गूँथेंगे और पानी हमें बिल्कुल भी नहीं डालना है। इसी तरह इसको मिलाते हुए हमें एक सख्त सा डो लगाना है। तो ये देख सकते हैं, इसको हम इसी तरह से डाल के और इसको डो की तरह हमें इसी तरह से तैयार करना है, बिना पानी के ही ज़रूरत, जैसे जैसे आटा ज़रूरत लगे उस तरह से डालते जाएंगे और एकदम हार्ड इसका डो तैयार करना है। तो देख सकते हैं, तो इसी तरह से इसको मिलाते हुए हमें तैयार कर लेना है और अच्छी तरह से इसको हमें गूँथ के तैयार कर लेना है। तो चलिए इसको हम मिला लेते हैं आटे को, फिर दिखाते हैं। तो यहाँ पे देखिए, हम इसको तैयार कर लिए हैं डो को और ये बहुत अच्छी तरह से इसको हम गूँथ लिया और देख सकते हैं ये हार्ड है थोड़ा। तो ये देखिए फ्रेंड, इस तरह से इसको हम तैयार कर लिए हैं। तो अब हम लिए हैं थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल और इसके बाद हम इसमें डालेंगे लाल मिर्च। तो यहाँ पे हम 1 चम्मच लाल मिर्च डाल दिए हैं। तो यहाँ पे लाल मिर्च डाल के और इसको अच्छी तरह से तेल में मिला के तैयार कर लेंगे। तो देखिए, इस तरह से इसको तैयार कर लिए हैं। अब हम यहाँ पे गेहूं का आटा थोड़ा सा लिए हैं। तो इन सबको साइड में रखते हैं और आटा का हम 2 बड़ी बड़ी लोई बनाएंगे। तो बिल्कुल इस तरह से इसको चिकना करते हुए लोई को तैयार कर लेंगे दोनों को और उसके बाद हम इसको आटा में थोड़ा सा डस्टिंग करके और उसके बाद इसको हम रोटी की तरह बेलेंगे। तो बिल्कुल इस तरह से इसको हमें बेल के तैयार कर लेना है और ना ज़्यादा पतला रोटी रखना है और ना ही ज़्यादा मोटा, इस तरह से रखेंगे। तो देखिए, इस तरह से इसको बेल के दोनों रोटियों को हम तैयार कर लेंगे। तो आप लोग देख सकते हैं, बड़ी बड़ी 2 रोटियों की तरह हम इसे तैयार कर लिए हैं। तो इसमें हम जो बना के रखे हुए थे तेल और मिर्ची का स्लरी, उसे हम इस पे लगा के फैला देंगे पूरे में। तो बिल्कुल इस तरह से, इससे चटपटा भी ये नाश्ता बन जाता है क्योंकि इसमें हम ज़्यादा कुछ मसाला हम नहीं डाले हैं। तो मिर्ची से हल्का चटपटा हो जाता है। तो यहाँ पे इसको हम इस तरह से तेल और मिर्ची को फैलाने के बाद थोड़ा सा डस्टिंग कर देंगे आटा से और उसके बाद हम दूसरी रोटी जो है उस पर हम इस तरह से डाल देंगे। तो देखिए, बिल्कुल इस तरह से इसको डाल के और साइड साइड से थोड़ा चिपका देंगे ताकि ये निकले नहीं। फिर दूसरा स्टेप भी इसी तरह हम करेंगे। तो देखिए, इस तरह से फैलाने के बाद थोड़ा सा डस्टिंग करके और इसको अब हम फोल्ड करेंगे। तो बिल्कुल इस तरह से इसको अब हम मोड़ लेते हैं और थोड़ा दबा दबा के करेंगे। देखिए, बिल्कुल इस तरह से इसको दबाते जाना है और उसके बाद इसको मोड़ते जाना है। तो देखिए, इस तरह से इसको हमें तैयार कर लेना और देख सकते हैं, इस तरह से हम तैयार कर लिए और साइड साइड से जो है थोड़ा सा फैला हुआ है उसको चिकना करते हुए इस तरह से तैयार कर लेंगे। अब चलिए इसको हम स्टीम करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, जाली वाली प्लेट हम ले लिए हैं, इस पर थोड़ा सा तेल लगा के चिकना कर लेंगे ताकि जब हम बनाएं तो वो चिपके नहीं।
तो इस तरह से चिकना करके और जो हम रोटियों का रोल बना के रखे हुए हैं वो इस पे डाल देंगे और इसे हम स्टीम करेंगे। तो चलिए इसको हम स्टीम करते हैं। तो यहाँ पे देखिए पानी हम गर्म होने के लिए डाल दिए थे। अब हम जाली वाली प्लेट को हम इस पे डाल देंगे और डाल के और इसे हम कम से कम 10 मिनट तक इसको हम स्टीम इसी तरह से करेंगे, लो फ्लेम में ही। तो चलिए इसको ढक देते हैं और उसके बाद स्टीम कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए 10 मिनट के बाद आप लोग देख सकते हैं ये बहुत अच्छी तरह से पक चुके हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, इसको चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए चाकू की हेल्प से इसे हम देख लेते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं ये एकदम स्मूथ निकल गया है, बहुत अच्छी तरह से पक गया। तो चलिए इसको ठंडा करके दिखाते हैं। तो यहाँ पे देखिए बहुत अच्छी तरह से ये तैयार हो चुका है और बहुत अच्छी तरह से पके हुए हैं। तो इसे हम कटिंग कर लेंगे। तो कटिंग हम थोड़ा पतला पतला ही करेंगे। तो देखिए इस तरह से कर लेंगे सभी को। और बहुत अच्छी लगती है ये रेसिपी, आप ऐसे भी इसको खा सकते हैं। बहुत हेल्दी भी है और टेस्टी भी, और बनाना भी बहुत आसान था। तो बिल्कुल इस तरह से सभी को हम काट लिए और देख सकते हैं कितनी अच्छी लग रही है। तो इसे ऐसे भी आप खाइए और इसे हम थोड़ा और चटपटा और टेस्टी बनाएंगे। तो चलिए इसको हम थोड़ा फ्राई कर लेते हैं, सेलो फ्राई। तो चलिए हम गैस की तरफ अब चलते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं हम तवा को गरम कर लिए हैं तेल डाल के, और थोड़ा कम ही तेल डाले हैं। तो यहाँ पे इसको अब हम एक एक करके और हाई फ्लेम में ही इसको हम थोड़ा क्रिस्प बनाएंगे। तो चलिए इसको हम एक एक करके डाल देते हैं और डालने के बाद इसको हाई फ्लेम में ही हमें इसी तरह से क्रिस्पी थोड़ा सा कर लेना है। इससे बहुत अच्छा चटपटा हो जाता है। शाम के टाइम चाय के समय आप इसे खाइए, बहुत अच्छी लगती है। या बच्चों को आप टिफ़िन में भी इसे बना के दीजिए, हेल्दी भी है और टेस्टी भी लगेंगे। और बिल्कुल कम मसालों में ये बना हुआ है तो बहुत हेल्दी भी है। तो इसी तरह से देखिए हम पूरे को डाल लिए हैं और इसे हाई फ्लेम में इसे हम फ्राई होने देंगे। एक तरफ से जब फ्राई हो जाएंगे तब हम दूसरी तरफ से इसको पलटी करेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड कलर भी बहुत अच्छी आ गई है। तो इसे चलिए पलट लेते हैं। तो ये देखिए से फ्रेंड एक तरफ से कितनी अच्छी गोल्डन कलर आ गई है। तो इसी तरह से हम पलट लेते हैं एक एक करके और इसके बाद फिर आप लोग को हम दिखाते हैं। बहुत आसान तरीका था। तो इसी तरह से चलिए पलट के फिर आप लोग को हम दिखाते हैं। ये रेसिपी हल्की भी है और जल्दी में बनाना हो कुछ चटपटा तो ज़रूर ये बनाइए। तो चलिए इसको पलट लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए हम दोनों तरफ से इसको उलटते पलटते हुए फ्राई कर लिए और कलर भी बहुत अच्छी आ गई है। तो अब हम इसको निकाल लेते हैं एक एक करके और बाकियों को जो भी बचे हुए हैं उसको हम इसी तरह से फ्राई कर लेंगे। तो चलिए इसको हम सभी को एक एक करके और इसको निकाल लेते हैं, फिर आप लोग को हम दिखाते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं हम इसको पूरे को बना के तैयार कर लिए हैं और देख सकते हैं कितना टेस्टी लग रहा है। टेस्टी के साथ हेल्दी भी है। तो ज़रूर इस रेसिपी को आप लोग बनाइए और खाइए, बहुत अच्छी लगेगी। एकदम सिंपल भी था और बहुत टेस्टी हेल्दी भी है। तो ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई करिए और हमें कमेंट में बताइए कैसी लगी। नए हैं चैनल पे तो बेल आइकन के साथ ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।